दिल्ली बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। आग से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है बेबी केयर सेंटर से दूसरी जगह पर। फिलहाल ये नवजात बच्चों को एहतियातन शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आग बहुत ज्यादा भीषण थी, जहां पर रेस्क्यू का काम कुछ देर पहले जाकर खत्म हुआ। ये दिल्ली के विवेक विहार का वो इलाका है जहां एक चाइल्ड केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। अचानक हुए विस्फोट के बाद लगी आग से पूरा इलाका थर्रा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आग की लपटों ने आसपास की बिल्डिंग को भी अपने आगोश में ले लिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें चाइल्ड केयर अस्पताल है। जब आग लगी उस वक्त यहाँ कई बच्चे मौजूद थे। ब्लास्ट की खबर सुनते ही फायर टीम पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से 12 बच्चों को बाहर निकाला गया। बचाव कार्य में जुटे लोगों का दावा है कि हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है। बाकी बच्चों को दिल्ली एडवांस NICU में एडमिट कराया गया है। तो वहाँ से 12 बच्चे निकाले गए। 12 में से 6 तो जाते जाते बच्चे नहीं बेचारे, 6 बच गए, जिसमें से 1 वेंटिलेटर पे, 5 बिल्कुल स्वस्थ हैं। सबकी फोटो हमारे पास है उसकी। हालांकि प्रशासन की तरफ से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। लोगों का दावा है कि ऑक्सीजन भरते वक्त सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ। बाहर एक एम्बुलेंस में रोज यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर ट्रांजिट होते थे और बड़े से छोटे में भरना करना जो भी है, कहीं बेचते होंगे। वो आज भरते भरते फट गया है ऑक्सीजन, और फट के सिलेंडर अंदर को घुसा, क्योंकि वो उड़ता है, किसी को एक साइड पकड़ता है। 3 सिलेंडर सड़क पे आ गया, एक ITI कॉलेज में चला गया। तो जो अंदर घुसा था उसने भयंकर तरीके से आग लगा दी। अंदर जो स्टाफ था वो सब छोड़ के सब भाग गए वहाँ। फिलहाल जांच के बाद ये पता लगेगा कि आग कैसे लगी, किसकी लापरवाही है। और वहीं TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने दिल्ली के शादरा इलाके के चाइल्ड केयर सेंटर में लगे आग के हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो इमारत है जहां पर ये आग की घटना हुई, और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इमारत जो है वो जल के खाक हो चुकी है। आसपास के 2 इमारत और भी प्रभावित हो चुके हैं। और उसके अलावा जो मुख्य तस्वीर है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो जानकारी हमें स्थानीय लोगों से मिले कि ये टॉप फ्लोर से आग की शुरुआत होती है, जहां पर कैफेटेरिया हुआ करता था। सिलेंडर्स आपको यहाँ पर ब्लास्ट हुए भी दिखाई देंगे। सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और आग ने एक विकराल रूप ले लिया, और जो कि जानलेवा भी साबित हुआ है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। ये एक कार थी जिसमें कि जिसका इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह भी किया जाता था, और उसके अलावा सिलेंडर को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर पूरा का पूरा एक बेसमेंट होता था जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जाते थे। पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुकी है पूरी की पूरी इमारत। तो इस आग का इंपैक्ट आप समझ सकते हो। और जो जानकारी अभी तक हमें विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 14 बच्चों को यहां से रेस्क्यू किया गया, जिसमें से कि 6 बच्चे जिस अस्पताल में उनको लेकर जाया गया, सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है कि उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। और सीधा विवेक विहार आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शालिनी, क्या कहा जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? पुलिस, फायर फाइटर्स क्या कुछ कह रहे हैं, और किस तरह की कार्रवाई अब तक इस मामले में पुलिस के द्वारा की गई है? देखिए विपिन, मैं आपको बताऊं, मैं उसी हॉस्पिटल के सामने हूं जहां पर आग लगी थी। यहां पर जो मैंने आसपास लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि यहां पर आग की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सिलेंडर जो है रिफिल होते थे, जो सिलेंडर जो है रिफिल किए जाते थे, और बड़ी संख्या में यहां पर रिफिलिंग का काम चलता था। इस वजह से भी आग का कारण एक बताया जा रहा है। हालांकि जाँच होगी तब ज़्यादा पता चल पाएगा कि क्या वजह थी। लेकिन आप देखिए कि आग कितनी भीषण थी, उसकी स्थिति देखिए किस तरह से गाड़ी जो वैन है वो कैसे, एम्बुलेंस रही होगी, ये कैसे जली हुई, पूरी तरह से खाक हो चुकी, वो खड़ी हुई है। और पास में मैं आपको दिखा रही हूँ जो यहाँ पर स्कूटी, वो किस तरह से जल चुकी है। तो सोचिए कि ये सब चीज़ें किस तरह। और हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी छोटी सी बिल्डिंग है, इसकी जगह देखिएगा कितना छोटा सा, पूरा का पूरा 100 गज का एरिया भी नहीं होगा। ये सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है कि 100 गज का जो एरिया भी नहीं, जब ये हादसा हुआ उस वक्त इस पूरे बेबी केयर सेंटर में कितने बच्चे थे, कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया, और क्या जो बच्चे घायल हैं उसमें उन लोगों की हालत कैसी बताई जा रही है?
बिल्कुल, फिलहाल जो हॉस्पिटल एडमिट होने की जानकारी तो अभी हॉस्पिटल नहीं दे रहा है, लेकिन जिनको रेस्क्यू किया गया वो जरूर जानकारी ऑफिशियली आई है सामने। वो 12 बच्चे रेस्क्यू किए गए थे यहाँ से, और उसमें से 6 बच्चों की सुबह मौत हो गई। उसके अलावा एक बच्चा जो बताया जा रहा था कि सीरियस जो है, वो भी फिलहाल जो खबर आ रही है कि वो भी, उसकी भी जान खतरे में है। और उसके अलावा जो बच्चे हैं, 5 बच्चे, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। तो कहेंगे कि सारे बच्चों का एक तरह से उनकी जान खतरे में ही है। और ये हॉस्पिटल, ये छोटे सी जगह पे हॉस्पिटल, सवाल बहुत बड़े इस हॉस्पिटल में खड़े होते हैं। कितना छोटी सी जगह में, इतनी छोटी सी जो 100 गज की इमारत भी नहीं है, उसमें बेबी के, ठीक है, बिल्कुल शालिनी, आपने सही कहा कि बहुत हद तक लापरवाही की गई है और कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा लापरवाही की गई है, जिसका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ा। फिलहाल अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। अब सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बाद राजकोट, जहां पर राजकोट गेमिंग जोन हादसे से जुड़ा अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजकोट गेम जोन हादसे में 28 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। संचालक और मैनेजर को फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। राजकोट गेम जोन अग्निकांड की एसआईटी को जांच सौंप दी गई है। राजकोट का फन जोन देखते ही देखते डेड जोन में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में ही पूरा गेम जोन धू धू कर जल गया। लकड़ी और टीन से बने इस गेम जोन में चीख पुकार सुनाई देने लगी, लोगों की सांसें अटकने लगी। आग की चपेट में आए लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। आग बुझाने के लिए फायर टेंडर की टीम पहुंची, बचाव दल और स्थानीय लोग भी पहुंचे। कुछ लोग तो भाग्यशाली निकले जिनकी जिंदगी बच गई, लेकिन 12 मासूमों समेत 28 लोगों की सांसें थम गई। राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है, जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है, साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। एसआईटी जो बनाई गई है, वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए। राजकोट में हुए अग्निकांड की जांच के लिए राज्य सरकार ने एडीजीपी सीआईडी सुभाष त्रिवेदी की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम गठित की है। गेम संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। आपने सुना कि फायर ऑफिसर कह रहे थे कि जिंदगी में इन्होंने ऐसा रेस्क्यू नहीं किया। अब सवाल है कि आखिर गेमिंग जोन में कैसे भड़की आग, लापरवाही के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? और राजकोट हादसे के बाद घटना स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। घटना का जायजा ले रहे हैं सीएम भूपेंद्र पटेल। पुलिस प्रशासन की टीम से भी बात कर रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश कि हादसा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। बाकायदा इस पूरे हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी जांच करेगी। गृह मंत्री पहले ही दौरा कर चुके हैं, प्रदेश के गृह मंत्री, और अब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात देखिए राजकोट पहुंच चुके हैं। उनको ब्रीफ कर रहे हैं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। समझने की कोशिश कि दर्दनाक हादसा हुआ तो हुआ कैसे, कौन है जिम्मेदार, कहां पर लापरवाही बरती गई, और जिन परिवारजनों के लोग इस घटना में मारे गए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त राजकोट से आप देख रहे हैं, जहां पर यह गेम जोन हादसा हुआ था। 28 लोगों की मौत हो गई थी। और जिग्नेश पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जिग्नेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री ने पहले दौरा कर लिया है। 28 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन सवाल यह कि इस घटना के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलेगी तो मिलेगी कब? जिग्नेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिग्नेश पटेल, हम अपने संवाददाता से एक बार फिर से। हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो भी घटना हुई है, बच्चों की जाने गई है, 28 लोगों की मौत हो चुकी है,
गृह मंत्री ने रात को दौरा किया था और गृह मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है परिवारजनों को ये बताया गया है कि कुछ भी हो जाए मगर जो भी जिम्मेदार के सामने बहुत ही सख्ताई से कदम लिए जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, स्थानिक जो भी पुलिस है, जो भी महानगर पालिका के जो अधिकारी है, उन्होंने अगर अपनी कामगिरी को, अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक किया होता तो आज न तो मुख्यमंत्री और न तो गृह मंत्री को यहाँ आना पड़ता। ये बात सुनिश्चित है कि आखिर इन लोगों ने कोई योग्य तरीके से कोई भी काम किया नहीं और जिसके कारण बिना लाइसेंस लापरवाहियां बरती गई, जिसका अंजाम यह हुआ कि इतनी बड़ी अग्निकांड हुई और इसमें इतने लोग मारे गए। बने रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया है। हादसे से मेरा मन अत्यंत दुखी है। मुख्यमंत्री से मैंने घटना की जानकारी ली है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। देश के गृह मंत्री अमित शाह। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस को डंपर ने टक्कर मार दी, जहां पर शाहजहांपुर सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बस एक ढाबे पर खड़ी थी, तभी पीछे से एक डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर बस पर पलट गया। बस में सवार लोग दर्शन के लिए सीतापुर से उत्तराखंड के पूर्णागिरि जा रहे थे। 11 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। अचानक वहां से आया डंपर तेज रफ्तार से, उसने बस के ऊपर चढ़ा दिया। उस हादसे में लमसम जो है 20-25 लोग वहाँ खड़े थे, उसमें को दाब दिया और बाकी बस के ऊपर बैठे तो गिट्टी भर गई, उसमें मर गए। देखा तो कुछ अंग नहीं थे उसमें, से दब के रगड़ गए, सब अंग नहीं मिले। लगभग कितने लोग मरे हैं? 5 लोगों की वहाँ मृत्यु घोषित हो गई है। बाकी जो है कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, उनको जो है गिट्टी के अंदर पड़े, कुछ टायर के नीचे जो है दबे हुए। कितनी देर होगी हादसे को, कितनी देर से वहाँ पर ढूंढा जा रहा है? वहाँ से लमसम 1 घंटा ढूंढा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल यहां रेमल चक्रवात को लेकर मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। बंगाल की खाड़ी में तटरक्षक अलर्ट पर हैं। समुद्र के साथ ही आसमान से भी नजर रखी जा रही है। तटरक्षक लगातार बंगाल की खाड़ी में मछुआरों और नावों को सावधान कर रहे हैं कि वो आज और कल वो समुद्र में न उतरें। समुद्र किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना जैसे तटीय जिलों में आज और कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। We are expecting 110 to 120 km per hour. Gusting to 130 km per hour over north and south 24 Pargana and East Midnapur, Howrah, Hooghly, Kolkata. It is most likely to have 70 to 80 km per hour. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गया। आज आधी रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच तूफान के समुद्र तट से टकराने की आशंका है, जिससे आज और कल पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी 27-28 मई को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। रेमल तूफान की वजह से रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका है। उड़ानें भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से आज दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मिलाकर 394 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जैसे कि हमारे इक्विपमेंट हमने रेडी कर लिए हैं, हमारे जवान रेडी हैं इसके लिए। जिस भी तरह की आपदा आएगी, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, तो हमारी स्पीड बोट्स इसमें तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जिन्हें वोट बैंक की गुलामी करनी है वो करें। लोकसभा चुनाव आखिरी दौर से गुजर रहा है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग है। वोटिंग से पहले बयानों की बौछार हो रही है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर आरक्षण को लेकर तीखा प्रहार किया है। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर वोट बैंक की गुलामी और मुजरक करने का आरोप लगाया। बिहार को गारंटी देता हूं, SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं,
अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के मुजरा शब्द पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा पीएम ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। 7वें चरण के लिए राहुल गांधी लगातार पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पंजाब से राहुल ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। पंजाब के अमृतसर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव सामान्य नहीं है। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो वो संविधान बदल देगी। इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह ओसला के समर्थन में रैली के लिए पहुंचे राहुल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की भी बात कही। हम सरकार में एक ग्रुप बनाएंगे जो किसानों की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टडी करेगा, और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। एक बार नहीं, अनेक बार हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। 7वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने वाराणसी में रोड शो किया और काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में रोड शो किया। दोनों महिला नेताओं ने रोड शो से पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा। 1 जून को 7वें यानी अंतिम चरण का मतदान होना है। इस चरण में 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। और पाकिस्तान में एक बार फिर ईशनिंदा के आरोप में हिंसा भड़की है। हिंसा में ईसाई समुदाय के कुछ घरों पर हमला किया गया। इस दौरान एक आरोपी के जूते की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत की ये तस्वीरें हैं। लोग हिंसा पर उतरे हैं। जो कुछ हाथ आ रहा है उससे तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। बताया जाता है कि भीड़ का हमला सरगोधा शहर के मुजाहिद कॉलोनी इलाके में हुआ, जहां लोग ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसक हो गए। आरोप है कि समुदाय के लोगों ने ईशनिंदा की।
जिसके बाद लोगों ने मारपीट और आगजनी की। पुलिस के मुताबिक जूता बनाने की छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें आग लगा दी गई और दुकान को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक हंगामे पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें भी फेंकी। पुलिस ईशनिंदा के आरोप की जांच कर रही है। हालात अब नियंत्रण में बताए जाते हैं। ईसाई पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है जो लगभग 1.3% है। पिछले साल 2023 के अगस्त महीने में भीड़ ने पंजाब प्रांत के जालनवाला इलाके में चर्चों को जला दिया था। 2009 में मध्य पंजाब के गोजरा जिले में 6 ईसाइयों की हत्या कर दी गई थी। दर्जनों घर जला दिए गए थे। और बुलेटिन में आगे रुक करने जा रहे हैं लोकल टू ग्लोबल खबरों का। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी भीषण आग में 6 बच्चों की मौत, 6 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। बेबी केयर सेंटर में शिफ्ट किए गए अस्पताल में पुलिस ने की बैरिकेडिंग। अस्पताल तक किसी को जाने की इजाजत नहीं। फायर ऑफिसर राजेश का दावा, बेबी केयर सेंटर के अलावा आवासीय इमारत की 2 मंजिलों में भी आग लग गई ही। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गुजरात के राजकोट में बड़ा हादसा। गेमिंग जोन में आग लगने से 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत। राजकोट हादसे की जांच के लिए आईपीएस सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजकोट में घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का लिया जायजा। राजकोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बातचीत की। राजकोट हादसे पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। माफ करें। राजकोट अग्निकांड पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, कहा लापता शख्स को खोजना पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस ने हादसे पर शोक जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं से घायलों की मदद की अपील। गुजरात सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता। राजकोट गेमिंग जोन में एंट्री के लिए 99 रुपए की स्कीम के कारण ये भीड़ जुट गई थी। प्रवेश और निकासी के लिए एक ही द्वार था। राजकोट हादसे पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे में 11 लोगों की मौत, 12 यात्री घायल। कश्मीर के अनंतनाग में भीषण सड़क हादसा। वाहनों की टक्कर में 4 पर्यटकों की मौत, 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल का दिखने लगा असर। मंदारमणि और दीघा में तेज हवा के साथ बारिश शुरू। रेमल तूफान के आज समुद्र तट से टकराने की आशंका। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल तैनात। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तरी ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। लोगों को घरों में रहने की सलाह। रेमल तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से 394 उड़ानों को किया गया रद्द। हेल्पलाइन नंबर जारी। रेमल तूफान की वजह से रेलवे में 14 ट्रेनें रद्द की। ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। कोलकाता में मदद और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी भारतीय नौसेना। गोताखोर और बाढ़ राहत टीमें तैनात। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार तेज। पीएम मोदी आज यूपी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के मिर्जापुर में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की पहली जनसभा। घोसी और बांसगांव में भी करेंगे रैली। बिहार के औरंगाबाद और कैमूर में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली। पंजाब के लुधियाना में भी करेंगे जनसभा। आखिरी चरण के लिए इंडिया गठबंधन का धुआंधार प्रचार। प्रियंका गांधी चंडीगढ़, पटियाला, फतेहगढ़ में करेंगे रैली। आज से 30 मई तक पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम केजरीवाल। आज शाम होशियारपुर और भटिंडा में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 61% ज्यादा मतदान। 8 राज्यों के 58 सीटों पर डाले गए वोट। दिल्ली में 58, हरियाणा में 60% ज्यादा मतदान। यूपी में 55 और बिहार में 56% वोटिंग हुई। बंगाल की 8 सीटों पर 79% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। ओडिशा में 65% वोटिंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान का 28 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 54% ज्यादा लोगों ने वोट डाला। अनंतनाग लोकसभा सीट पर 2019 में 9% और 2014 के लोकसभा चुनाव में
29% हुआ था मतदान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर हुई झड़प में 6 लोग घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा बूथ पर पैम्पलेट लेकर बैठे थे बीजेपी के एजेंट। सोमनाथ भारती ने कहा कि पोलिंग बूथ पर चल रही गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग शुरू की तो 2 लोगों ने मेरा फोन छीन लिया। पीएम मोदी ने मतदाताओं का जताया आभार, लिखा एनडीए की संख्या दिख रही है बेहतर, इंडी गठबंधन को वोट करना व्यर्थ। दिल्ली में मतदान के बाद आपका बयान, कहा दिल्ली वालों ने तानाशाही के खिलाफ किया वोट, सभी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। पीएम ने लालू पर साधा निशाना, कहा बिहार ने दशकों तक जंगल राज का आतंक देखा, अब विकास के रास्ते से हटने वाला नहीं। पीएम का बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना, कहा नौकरी के बदले जमीन लेने वाले जाएंगे जेल। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा हमें जेल भेजने की धमकी ना दे, ये दिल्ली नहीं बिहार है, कोई हाथ लगाकर दिखाए। पीएम के बयान पर मीसा भारती का तंज, बोली बिजली बिल आ रहा है ज्यादा, बिहार में लालटेन युग रहेगा जारी। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, का समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को पाला, उनके राज में माफिया लाल बत्ती में घूमते थे। पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की, बोले योगी सरकार में दंगे और दंगाई दोनों हुए बंद। राम मंदिर को लेकर पीएम का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर लगवा देगी ताला। पीएम ने कहा आरक्षण की लूट में एसपी, टीएमसी, कांग्रेस और आरजेडी साथ, इंडी गठबंधन ने आरक्षण पर डाला डाका। आरक्षण पर पीएम का बड़ा बयान, का धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की करूंगा रक्षा। अमृतसर रैली में राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया, कहा सत्ता में आए तो किसानों को एमएसपी की मिलेगी गारंटी। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का तंज, कहा उनकी भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें लगातार गिर रही हैं। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली ऐसे बयान पीएम पद की गरिमा के खिलाफ। प्रियंका ने कहा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहा है गोरखधंधा, पीएम कभी भैंस तो कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। खड़गे ने पीएम के बयान पर पलटवार किया, बोले चीन हमारी सीमा में घुसकर घर बना रहा है और पीएम मोदी चुप है। 400 पार नारे पर प्रियंका गांधी का तंज, बोली पीएम 400 पार का नारा लगा रहे, जनता बीजेपी को दे रही 140 सीट। खड़गे ने कहा संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी को सबक नहीं सिखाया तो देश में तानाशाही होना तय। अमृतसर रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले अगर बीजेपी तीसरी बार जीती तो संविधान बदल देगी। अखिलेश ने कहा बीजेपी के 400 सीटों पर होने जा रही है हार, जनता 140 सीट भी बीजेपी को देने को तैयार है। पीएम के बयान पर अखिलेश ने कहा 10 साल में मोदी जी का हर वादा निकला झूठा, देश में 70 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। पीएम मोदी ने राहुल पर कसा तंज, बोले शहजादों का शटर गिरने वाला है, कांग्रेसी शहजादे ने छुट्टी पर जाने की तैयारी शुरू की। खड़गे के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस के मुंह से मर्यादा की बात अच्छी नहीं लगती। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, बोले वो भारत को बनाना चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र, बिहार देगा मुंह तोड़ जवाब। कांग्रेस के बयान पर अमित शाह का तंज, कहा राहुल बाबा बम से नहीं डरते, आतंकियों का घर में घुसकर करते हैं सफाया। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने कहा था 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वहां किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी में नौकरी और पेंशन को लेकर फैलाया भ्रम, बार बार बोल रहे हैं झूठ। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर अफवाह फैलाई है। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगा समर्थन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। अकाली दल के आदेश प्रताप कैरो को किया गया निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के सैदपुर में करेंगे जनसभा, दोपहर 1:30 बजे के बाद रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ओडिशा की 21 सीटों पर बीजेपी की जीत तय, ओडिशा में बदलाव के होने जा रही है शुरुआत। पंजाब के भटिंडा में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने की रैली, कहा मोदी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है। पंजाब के होशियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनीता सोमप्रकाश के समर्थन में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की रैली, बोली 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 5 किलो राशन मुफ्त पाओ। बिहार के गया में सीएम नीतीश कुमार ने किया चुनाव प्रचार, कहा हमारी सरकार ने सभी तबकों के लिए काम किया। यूक्रेन के खार्किव में शॉपिंग सेंटर पर हवाई हमला, आग लगने से धुएं का गुबार छाया, हादसे में 2 लोग मारे गए, 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य उद्योग के विकास को लेकर बैठक की, मंत्री और रक्षा उद्यमों के प्रमुखों के साथ यह बैठक की गई। अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा, अमेरिकी चुनाव से पहले बड़े सैन्य उकसावे की योजना बना सकता है रूस और उत्तर कोरिया।
उत्तरी गाजा पट्टी में हिजबुल्लाह का अल बल्किया बेस पर हमला, गाइडेड मिसाइल से किया गया हमला। उत्तरी इजराइल के पवित्र स्थल पर हिंसक झड़प, दंगाइयों ने पुलिस पर फेंके पानी की बोतलें और कुर्सियां। हुतियों ने रेड सी में लॉन्च की 2 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें। तेल अवीव में हजारों लोगों ने बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत। पाकिस्तान में इश्निंदा के आरोप में ईसाई समुदाय पर हमला, भीड़ ने आरोपी की फैक्ट्री में आग लगाई। चीनी शोधकर्ताओं ने लीवर कैंसर से पीड़ित मरीज में सूअर का लीवर ट्रांसप्लांट किया। बेटे की सनक में लिंग जांचने के लिए 8 महीने की गर्भवती पत्नी का पेट छूटा। त्रिपुरा के संतीर बाजार में घूमते पाए गए संदिग्ध 5 बांग्लादेशी नागरिक। नोएडा में अरबों रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई। धार भोजशाला के गर्भगृह में एएसआई की सर्वेक्षण टीम ने जीपीआर मशीन से खुदाई की। नीलगिरी जिले में बढ़ा तेंदुए का आतंक, चेमेंदू के रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को वन कर्मियों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। राजस्थान में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, फलोदी में तापमान 50 डिग्री के पार। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की पहल, वाहन चालकों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए रेड लाइट पर की गई शेड की व्यवस्था। राजस्थान में सीकर जिले में नीम का थाना में मिट्टी ढहने से 10 लोग दबे। केरल के कन्नूर में भारी बारिश, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी ऑफ कन्नूर के जिला समिति कार्यालय की दीवार ढही। ग्वालियर में गहरा जल संकट, कई कॉलोनियों में टैंकरों के जरिए नगर निगम पहुंचा रहा पानी। हिमाचल में सैलानियों के लिए खुला रोहतांग दर्रा, कुल्लू की उपायुक्त ने सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने की अपील। पुणे कार हादसे में मारे गए अनीश और अश्विनी के लिए न्याय की मांग, लोगों ने मौन कैंडल मार्च निकाला। राम मंदिर परिसर में अब नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने लगाया प्रतिबंध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, 80 घाट पर गंगा आरती में शामिल। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वामी वरला देवस्थान मंदिर में किए दर्शन। तिरुपति में दर्शन के लिए उमड़ा तीर्थयात्रियों का सैलाब, घंटों लाइन में लगने के बाद दर्शन कर रहे श्रद्धालु। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार, शूटआउट में बेल्जियम से 1-3 से मिली शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम अमेरिका रवाना, 5 जून को आयरलैंड के साथ होगा पहला मुकाबला। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं इस भीषण सड़क हादसे के साथ। सड़क हादसे का खतरनाक वीडियो, रोड क्रॉस करते वक्त तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आया शख्स। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है, चीन में हादसे का वीडियो आया सामने, गलत ड्राइविंग की वजह से हादसा हुआ। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है, वियतनाम से घटना का वीडियो देखिए, कैमरे में कैद हुआ है। आटे का एक बैग मशीन में डालते वक्त हादसा हो गया है। मिक्सर में बुरी तरह से फंसा शख्स घायल हुआ। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है अमेरिका के फ्लोरिडा से, यहां आग लग गई, बिजली गिरने से जंगल में आग का तांडव। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है तमिलनाडु से, नीलगिरी में एक घर में घुस गया तेंदुआ। तेंदुए को देखकर घर में मौजूद लोग भागे, कई घंटे बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज राज्य से कलेक्टर कचहरी में हाजिर रहने की सूचना। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा पर बवाल हो गया। सरगोधा में भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी। भीड़ ने आगजनी के बाद जमकर तोड़फोड़ की। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, लेबनान में प्रदर्शन का यह वीडियो सामने आया है। रिफ्यूजी कैंप में IDF के हमलों के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग का रुख करने जा रहे हैं। तेल अवीव में लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने परिजनों की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी फिलहाल इजराइल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग इजरायली फोर्स का प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ अटैक। आईडीएफ की प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ंत का यह वीडियो सामने आया। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस का खार्किव पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। 2 टूफैब हवाई बमों से ये हमला किया गया। इस हमले में 2 की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूसी विमानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस के सुखोई 25 एयरक्राफ्ट पर हमला। रूस के हमलों पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग है। यूक्रेनी मॉल पर रूस ने गिराया बॉम्ब। हमले के वक्त मॉल में मौजूद थे 200 लोग। हमले में कई लोगों की मौत का दावा। रिहायशी इलाकों पर रूसी बमबारी का आरोप है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। यूक्रेन के खार्किव में शॉपिंग मॉल पर हमला। रूस की एयर स्ट्राइक से शॉपिंग मॉल तबाह। हवाई हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। जान बचाकर दहशत में भागते दिखे लोग। यूक्रेन ने जारी किया रूसी हमले का लाइव वीडियो। खार्किव शॉपिंग मॉल पर हमले का नया वीडियो। रूसी हमले में 35 नागरिकों की मौत का दावा। यूक्रेन ने हवाई हमले के 2 वीडियो जारी किए हैं। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग इजरायली एयरफोर्स की राफा में बमबारी। इजिप्ट बॉर्डर के पास राफा में विध्वंसक हमला। बमबारी में कई लोगों की खबर। अब रुख करने जा रहे हैं दक्षिण गाजा में। इजराइल ने भयंकर बमबारी की है। खान यूनिस शहर में शरणार्थी कैंपों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। अल मवासी में भी शेल्टर टेंट्स के नजदीक ये धमाका हुआ है। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। टैक्टिकल इस्कंदर मिसाइल से इस बार हमले को अंजाम दिया गया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग दिल्ली मुंडका इलाके की फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को लगा आग बुझाने में काफी वक्त और फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर जल गया। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है।